I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में तमाम बाइबल मुकद्दस की किताबों को समराइज करके पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये समराइज करके आपको मिल रही हैं. इसमें खुदा के खादिम, जिसमें फादर हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, पास्टर हैं, जो हमारे साथ इसको शेयर कर रहे हैं ताकि आप तक अच्छी नॉलेज मिल सके, ताकि हमें पता हो 10 से 15 मिनट में उस किताब के बारे में तमाम नॉलेज मिल सके. आज जिस किताब के बारे में हम करने को हैं, अभी थैंक्स गॉड के पुराना नामा हमारा कंप्लीट हुआ, नए नामे में हम अभी शुरू हैं. और आज जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है अंजील मुकद्दस. वो मुकद्दस मार्क की अंजील, जैसे हम कहते हैं मुकद्दस मरकज की अंजील, उसके बारे में आज हम बयान करेंगे. उस अंजील मुकद्दस में क्या ऐसी ख़ास बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें, खुदावंद की क्या तालीम है, जो हमें क्या खुदावंद उसमें कहता है. सबसे छोटी अंजील है लेकिन बहुत उसमें मौजज़े खुदावंद के बहुत सारी चीज़ें हम सुनेंगे. और जो इसमें हमारे साथ बयान करने को हैं वो फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं, ब्रदर इस्लान अमानत. ये ब्रदर जो है NCIT के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उम्मीद है कि अनकरीब फादर बनने वाले हैं. तो उनकी नॉलेज को आज आप तक पहुंचाएंगे कि वो मुकद्दस मरकज़ की अंजील को बयान करते हैं. हम आपको वेलकम कहते हैं ब्रदर. थैंक यू वेरी मच. जी ब्रदर. जी, तो जैसा हम आज मुकद्दस मरकज़ की अंजील के बारे में जानेंगे कि मुकद्दस मरकज़ कौन था, उसने अपनी अंजील लिखी, क्यों लिखी, किसने उसकी मदद की. तो इस सारी अंजील मुकद्दस के बारे में मैं ख़ास तौर पर आज 5 नुकात बयान करना चाहता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि इस अंजील मुकद्दस की अहमियत क्या है और हम इसको किस तरह समझ सकते हैं. तो सबसे पहले जो मुकद्दस मरकज़ की अंजील है, वो जो 3 अनाजील हैं, उनमें जिनको हम साइनोप्टिक गॉस्पल्स भी कहते हैं, सिनोप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं, या उर्दू में हम कह सकते हैं अनाजील मुतफ़िका. उन 3 अनाजील में से ये जो अंजील मुकद्दस है उन तीनों अनाजील में शामिल की जाती है. उसमें मुकद्दस मत्ती की अंजील शामिल है, मुकद्दस लूका की अंजील शामिल है और तीसरे नंबर पर मुकद्दस मरकज़ की अंजील शामिल है. हम इनको सिनोप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं या अनाजील मुतफ़िका इसलिए कहते हैं. दरअसल सिनोप्टिक जो है एक ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब है, इंग्लिश में मतलब है टू सी टुगेदर, इकट्ठे देखना. तो इनको इन तीनों अनाजील को इसलिए कैटेगराइज किया जाता है एज ए साइनोप्टिक गॉस्पल्स, क्योंकि ये तीनों अनाजील जो हैं, इनमें जो खुदा यीशु मसीह की तालीमात दर्ज की गई, जो उसकी ज़िंदगी के वाक़यात दर्ज किए गए, उनकी आपस में बहुत हद तक मुताबिकत पाई जाती है. अगर हम इन तीनों अनाजील को पढ़ें तो हमें यूँ लगेगा कि ये तीनों अनाजील बिल्कुल जो हैं काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, एक दूसरे से मुमासलत रखती हैं. तो इन तीनों अनाजील में जो मरकज़ी अंजील है, या वो अंजील जिसको हम कह सकते हैं कि मरकज़ी अहमियत हासिल है जिस अंजील को, वो मुकद्दस मरकज़ की अंजील है. क्योंकि मुकद्दस मरकज़ की अंजील सारी अनाजील में से सबसे पहले लिखी जाने वाली अंजील मुकद्दस है. तो जब ये सबसे पहले ये अंजील लिखी गई, तो मुकद्दस मत्ती जब अपनी अंजील लिखता है तो वो अपनी अंजील का तकरीबन 90% हिस्सा मुकद्दस मरकज़ की अंजील से लेता है. अच्छा. और फिर जब बाद में मुकद्दस लूका अपनी अंजील लिखता है तो वो अपनी अंजील का तकरीबन 50% हिस्सा जो है मुकद्दस मरकज़ से लेता है. अच्छा. मुकद्दस मरकज़ तो खुदा यीशु मसीह का डायरेक्टली रसूल नहीं था. बिल्कुल.
ऐसे जी जी, वो डायरेक्ट रसूल नहीं था, लेकिन मुकद्दस मरकज़, जब मैं इसकी ऑथरशिप पे बात जी, जी, करूंगा जी। तो मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से बयान करूंगा कि मुकद्दस मरकज़ इस अंजील का लिखारी कैसे बना। हाँ जी। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि इस वजह से, क्योंकि दूसरे दोनों जो अंजील नवीस हैं वो अपनी अंजील का तकरीबन एक 90% दूसरा जो है 50% हिस्सा जो है वो मुकद्दस मरकज़ की अंजील से लेता है, इसलिए मुकद्दस मरकज़ की अंजील को मरकज़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये दूसरे जो बाकी के दो अंजील नवीस हैं मत्ती और लूका, जी, जी। उनकी बड़ी मदद करता है कि वो अपनी अपनी अंजील जो है उसको तहरीर करें। तो इसलिए इस अंजील को मरकज़ी अहमियत हासिल है। अगर हम इसके लिखारी के बारे में बात करें तो इस अंजील का जो लिखारी है, ऑथर है, वो मुकद्दस मरकज़ है। मुकद्दस मरकज़ का पूरा नाम जो है वो जॉन मार्क है। जॉन मार्क। तो हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ मार्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम जॉन मार्क है। तो जॉन मार्क जो है या मुकद्दस मरकज़ जो है वो इब्तदाई कलीसिया में खुदा यीशु मसीह के इंजील का प्रचार करने में एक बहुत सरगर्म जो है किरदार अदा करता है। सबसे पहले वो जो है मुकद्दस पौलुस रसूल का साथी बनता है अंजील को फैलाने के लिए, यहाँ तक कि जो मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला बिशारती सफ़र है उसमें वो उसका साथी बनता है, हम सफ़र बनता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल का साथी होने के साथ साथ मुकद्दस पतरस जो है वो मुकद्दस मरकज़ जो है वो मुकद्दस पतरस का शागिर्द भी था। अच्छा अच्छा। तो इस पतरस का शागिर्द। जी, मुकद्दस पतरस का शागिर्द और मुकद्दस पौलुस रसूल का साथी था। तो इसलिए जब ये मुकद्दस पतरस जो है जब रोम में जाता है अंजील की मुनादी करने के लिए, तो जो रोम के शहरी होते हैं वो दरख्वास्त करते हैं मुकद्दस मरकज़ से, क्योंकि ये उसका शागिर्द था, पतरस का शागिर्द था, तो उससे दरख्वास्त करते हैं कि जो बातें हमें मुकद्दस पतरस ने बताई हैं उनको जो है तहरीरी शक्ल में लिखा जाए, ताकि हमारे पास जो है मुस्तकिल तौर पर खुदा यीशु मसीह की जो ज़मीनी ज़िंदगी है उसके सबूत हों, हम उसको बार बार पढ़ें, उससे फैज़याब हो सकें। तो उनकी गुजारिश पर जो है मुकद्दस पतरस फिर अंजील लिखता है। इसलिए मुकद्दस मरकज़ अंजील लिखता है, इसलिए उसको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो एक अंजील नवीस बना। अच्छा। लेकिन जब मुकद्दस मरकज़ जो है अपनी अंजील लिखता है, तो अगर हम बात करें कि ये किसके लिए अंजील लिखी गई, तो दरअसल ये बराह रास्त जो है अंजील मुकद्दस जो है ये रोम शहर के जो बाशिंदे थे, रोमी बाशिंदे जो थे, उनके लिए लिखी गई। उन्होंने दरख्वास्त की, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त की, तो फिर उनके जो हालातों वाक़यात है ज़िंदगी के, उनका जो रहन सहन है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुकद्दस मरकज़ अपनी अंजील लिखता है। तो जब वो अपनी अंजील लिखता है इनके लिए, तो रोमियों के लिए अपनी अंजील लिखता है, तो वो अपनी अंजील में खुदा यीशु मसीह को जो है खुदा बाप का वफादार खादम के तौर पर जो है बयान करता है। ये उसकी अंजील मुकद्दस का बुनियादी नुक्ता है कि वो यीशु को एक वफादार खादम के तौर पर बयान करता है कि यीशु जो है अपनी पूरी ज़मीनी ज़िंदगी में बाप का वफादार रहा। तो ये उसकी जो अंजील मुकद्दस है उसका बुनियादी नुक्ता नज़र है, बुनियादी थीम है। अगर हम इसकी अंजील की डेट जो है वो जानना चाहें कि ये कब लिखी गई, तो दरअसल बाइबल के जो मुफक्रीन हैं उनके मुताबिक ये अंजील 63 से 65 AD यानी खुदा यीशु मसीह के बाद जो है वो लिखी गई। तो इसलिए ये सबसे पहले लिखी जाने वाली अंजील है जी। तो बाकी जो अंजील नवीस है उनकी मदद करती है कि वो भी अपनी अंजील लिख सके। अगर हम बात करें मुकद्दस मरकज़ की अंजील की जो खूबियाँ हैं, तो उसकी अंजील की खूबियाँ बड़ी वाज़ेह हैं। सबसे पहले मुकद्दस मरकज़ की जो अंजील है वो 16 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो इस अंजील मुकद्दस की जो एक ख़ास खूबी है वो ये है कि ये बातों को जो है लंबा नहीं खींचता, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये इसकी अंजील की एक क्वालिटी हम कह सकते हैं। क्यों? इसकी वजह ये थी, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, कि जब वो अपनी अंजील लिखता है तो जो रोमी बाशिंदे हैं उनके हदोखाल जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लिखता है।
तो जो रोमी लोग थे वो बुनियादी तौर पर बातों को लंबा लंबा नहीं खींचते थे, वो दे वर द पीपल ऑफ एक्शंस, कि वो ज़्यादा उनको वो काम को तरजीह देते थे कि जो भी काम है वो जल्दी से किया जाए। इसलिए इसकी इंजील में वाक़यात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वाक़यात का बहुत जल्दी से जो है मरकस उनको बयान करता है। इसलिए इसकी इंजील जो है मुख्तसर है, क्योंकि ये वाक़यात को बड़े वाज़े और बहुत जो है मुस्तनिद अंदाज में दर्ज करता है। तो फिर इसकी जो इंजील मुक़द्दस है उसकी जो मरकज़ी आयत है वो बड़ी खूबसूरत है। जैसा मैंने कहा कि वो यीशु को एक खादम के तौर पर पेश करता है, तो इसकी इंजील की मरकज़ी जो आयत है वो मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब 45वीं आयत है, जिसमें लिखा है कि इब्ने इंसान खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। इसलिए इसकी इंजील का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि यीशु एक सच्चा और ताबेदार खादम है। क्या इसमें ज़्यादा मौजूदात पर ज़्यादा बात की गई है? जी, मौज से खुदा के काफ़ी बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की जो अलूहियत है अलूहियत है, उसको बयान करने के लिए मुक़द्दस मरकज़ जो है वो अपनी इंजील में खुदा यीशु मसीह के बहुत सारे मौजूदात का जिक्र करता है। और ये जो इंजील मुक़द्दस है या जो मौजूदात और ज़िंदगी के वाक़यात, यीशु की ज़िंदगी के वाक़यात मुक़द्दस मरकज़ तहरीर करता है, ये दरअसल हम कह सकते हैं कि ये आई विटनेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो कुछ बातें मुक़द्दस पतरस ने अपनी आंखों से यीशु को करते हुए देखा, क्योंकि वो सबसे बड़ा और सबसे पहला शागिर्द था, तो जो वाक़यात जो है उसके सामने वकूफ़ पज़ीर हुए वो सारे के सारे उसने मरकज़ को बताए और मरकज़ उनको तहरीर करता है। इसलिए उसके साथ उसका शागिर्द था, बिल्कुल, तो इसलिए इस इंजील के जो वाक़यात हैं वो बहुत मुस्तनिद हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पावरफुल हैं और आई विटनेस्ड है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि कोई स्टोरी बता रहा है और वाक़यात लिखे गए, नहीं, बल्कि पतरस का जो अपना एक्सपीरियंस था यीशु के साथ उसने वो शेयर किया और मरकज़ उनको तहरीर करता है। इसलिए इस इंजील मुक़द्दस में जो यीशु के मौजज़ात हैं वो बड़ी बारीक बीनी से बयान किए गए हैं कि उसने किस तरह मौजज़ात किए, अंधों को जो है आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। तो ये सारे वाक़यात जो है पतरस मरकज़ अपनी इंजील में बड़े वाज़े तौर पर लिखता है। जी जी, तो जी ठीक है। इस इंजील मुक़द्दस के जो तीन जो है बुनियादी तौर पर हम तीन हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में मुक़द्दस मरकज़ जो है वो खुदा यीशु मसीह के पैदाइश के वाक़यात लिखता है कि वो चरनी में पैदा हुआ। फिर दूसरे हिस्से में वो उसकी जो 3 साला ज़मीनी ज़िंदगी है, मिशनरी ज़िंदगी है, जब उसने अपने मिशन का आगाज़ किया, मुनादी की, तबलीग की, उन सारे वाक़यात को दर्ज करता है दूसरे हिस्से में। और जो तीसरा हिस्सा है उसमें वो खुदा यीशु मसीह के दुख सहने, उसके मसलूब होने, मर जाने और फिर मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात करता है। तो ये 3 बुनियादी हिस्से हैं इसकी इंजील के। अच्छा, मरकज़ की इंजील, मरकज़ की इंजील। तो इसमें पैदाइश के बारे में भी जिक्र है? जी, वो शुरू करता है यीशु की पैदाइश से और ख़त्म करता है उसकी सलीबी मौत, उसके मुर्दों में से जी उठने और फिर आसमान पर जाने की। ओके जी। और कोई ऐसे पॉइंट जो इसमें आप बयान करना चाहें? इसमें हम जो एक और ख़ूबसूरत बात है वो देख सकते हैं कि जो बाकी की 2 साइनोप्टिक गॉस्पेल्स हैं, यानी मत्ती और लूका की जो इंजील है, वो जब अपनी इंजील शुरू करते हैं तो वो खुदा यीशु मसीह के नसबनामे से इंजील शुरू करते हैं। उसकी जेनियोलॉजी लिखते हैं कि वो उसके आबाओ अजदाद कौन थे। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि मरकज़ की इंजील जो है वो एक्शंस पे जो है ज़्यादा फोकस करती है। तो वो मरकज़ जो है अपना टाइम ज़ाया नहीं करता कि मैं यीशु का बैकग्राउंड जो है वो बयान करूं, उसकी जेनियोलॉजी दूं, बल्कि वो डायरेक्टली आता है किस बात पे कि वो इलाही ज़ात थी, एकदम किस तरह पैदा हुआ, उसने मिशन कैसे शुरू किया और किस तरह खुदा की मर्जी को पूरा किया। तो ये इसकी इंजील की खूबसूरती है और यही वजह है कि ये मुख्तसर इंजील है। क्यों? क्योंकि ये मरकज़ जो है वो बराह रास्त सीधा बिल्कुल जो है वाक़यात पर आता है। वो बैकग्राउंड पर नहीं जाता, यहाँ दूसरी तीसरी बातों का जिक्र नहीं करता, बल्कि जो बुनियादी नुक्ता है वाक़यात का उनको जो है तहरीर करता है। ये सबसे पहले लिखी गई, तो ये सीक्वेंस में दूसरे नंबर पर है ये? जी, ये दूसरे नंबर पे इसलिए क्योंकि मरकज़ जो है
अपनी अंजील में, चूंकि मैंने जिक्र किया, नसबनामा नहीं लिखता। अच्छा अच्छा। तो मत्ती जब अपनी अंजील में नसबनामा लिखता तो है, इसलिए उसको तो मत्ती की अंजील जो है एक तरह से ब्रिज बन जाती है पुराने अच्छा। अहदनामे और नए अहदनामे की। इसलिए इसको मत्ती की अंजील को पहले जो है बिब्लिकल कैनन में पहले दर्ज किया गया, शामिल किया गया, ताकि पढ़ने वाले को जब वो नया अहदनामा पढ़ना शुरू करे तो उसको पहले यीशु का नसबनामा मालूम पड़े कि कैसे ये पुराने अहदनामे से नए अहदनामे में कन्वर्ट हुआ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत अच्छा आपने बयान किया, बहुत नॉलेजेबल बातें थी जो हमारे व्यूवर्स को ये मिल सकें। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि ब्रदर अरसलान अमानत ने बहुत अच्छी नॉलेज हमें अता की ताकि हम जान सकें कि बाइबल मुकद्दस में, जो कि अंजील मुकद्दस मरकज़ की अंजील में क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, उसने सारी बयान की। तो माय डियर, इसको ज़रूर देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।